जी नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम महादेव कुमार पासवान। पंचायत सर आसाम कौन से प्रखंड में आता है? मधेपुर प्रखंड। वजयपुर प्रखंड। और आप कब से पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं? 10 वर्ष से। अभी वर्तमान में समिति आपकी पत्नी है, जी। क्या नाम है उनका? पार्वती देवी। पार्वती देवी। आप लगातार 10 साल से समिति प्रतिनिधि के पद पे हैं। जी। तो ये जो लास्ट वाला टाइम है 21 से 26 का, इसमें मान लीजिए 5वां साल बीत रहा है। जी जी। तो इसमें आपके द्वारा या फिर प्रमुख के द्वारा क्या क्या कार्य हुआ है आपके क्षेत्र में, बताइएगा थोड़ा, ताकि जो है मान लीजिए आगामी चुनाव आने वाला है, जनता भी जान सके कि जो है हमारा प्रतिनिधि क्या क्या कार्य किया है। मनरेगा से 2-3 काम किए हैं। जी मनरेगा से हम लोग को सड़क सीमा जोड़ने का काम होता है। जी पंचायत के अंदर मनरेगा हम नहीं कर सकते हैं। जी सर, बेसिक स्ट्रक्चर जैसे टोटल वार्ड कितना है? 15 वार्ड है। 15 वार्ड है। समिति कितना है? एक समिति। एक ही समिति है। टोटल पूरा पंचायत का समिति आपकी है। जी। हाँ, तो बेसिक स्ट्रक्चर जैसे हो गया रोड, सड़क, गली, नली, इसके ऊपर काम हुआ है? ये हुआ है। हुआ है। टोटल वार्ड में हुआ है, कहीं कम ज़्यादा? जी जी हाँ, थोड़ा थोड़ा हुआ है हर वार्ड में। हम नहीं किए, मुखिया भी किए हैं, हम भी किए हैं किसी वार्ड में। हाँ। तो मुखिया से योजना हमको कम मिल रहा है, 10% हम लोग को योजना मिलता है। आप लोग का तो 10% मुखिया का तो 90% योजना मिल रहा है, तो मुखिया तो खूब कर रहे हैं, हम लोग का योजना कम मिलता है। हम लोग प्रखंड प्रमुख अधीन रहते हैं। और इसके अलावा जैसे विवाह भवन सर होता है, ये बना है आपको? जी नहीं, विवाह भवन नहीं बना है। श्मशान घाट कुछ नहीं बना, अभी चर्चा चल रहा है, नाप के ले लिया। घाट वगैरह जो है मान लीजिए बना है? घाट बना है, कितना घाट? बना है, एक घाट हम बना है प्रखंड द्वारा 83 फीट का घाट बना है। एक रोड बना है 550 फीट का। जी एक बाउंड्री वाल सार्वजनिक स्थान में दिए हैं। हाँ 2 शौचालय दिए हैं। जी। एक चीज़ बताइएगा, जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है, और ग्रामीण लोगों को पेपर वर्क जैसे हो गया, मान लीजिए जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, हाँ, जाति है, आवासीय राशन कार्ड जो भी है, अपना उसका पेपर वगैरह बनाने में अगर दूसरा जगह से बनाता है, किसी दुकान से बनाता है, तो एक्स्ट्रा चार्ज लेता है अपना। हाँ, दलाल के चक्कर में पड़ेगा तो वो तो अपना। हाँ, तो आप मान लीजिए पंचायत समिति में ब्लॉक के स्तर से जो भी कार्य होता है पेपर वर्क टाइप का, उसमें आपकी भागीदारी कहाँ तक रहता है और आप किस तरह से मदद करते हैं? देखिए, ब्लॉक पे भी जाते तो ब्लॉक पे भी खर्चा लगता है। जी, देखिए ब्लॉक पे करवाने पे बहुत कम हाँ, खर्चा लगता है। हाँ, लेकिन इधर उधर जो बीच में बिचौलिया के फिराक में रह जाते हैं, उन लोगों को बहुत पैसा लग जाते बहुत हैं। पैसा लग जाता है, लेकिन बिचौलिए का काम अच्छा हो जाता है, प्रखंड पे काम अच्छा नहीं होता है। जी प्रखंड पे एक आधार कार्ड आप बनवाने जाइएगा 300 रुपया लगेगा, और बगल में भी जाइएगा बनवाने के लिए वहाँ भी 300 रुपया लगता है। लेकिन ब्लॉक का जो अच्छा नहीं काम होता है, लेकिन बगल वाले का अच्छा काम हो जाता है। 24 घंटे में उसका रिजल्ट अच्छा होता है जी। और उसका नहीं होता है ब्लॉक का काम। इसके लिए लोग जो है अपना जो जल्दी काम करवाने के चक्कर में अपना जो है ना बाहर काम करवाते हैं, और अच्छा भी काम होता है बाहर में। प्रखंड पे कोई अच्छा काम नहीं होता है। जी, प्रखंड पे सबसे ज़्यादा लूट प्रखंड पे मचा हुआ है। और कंडे पे जी। और सर एक चीज़ बताइएगा, जैसे मान के चलिए ना, जो भी वर्क मिलता है आप लोग को, समिति जो भी है सभी को प्रमुख के स्तर से वर्क मिलता है। 15वीं हो गया, 10वीं हो गया, हाँ, मनरेगा समझिए कि हाँ। तो ये जो है ये पंचायती राज व्यवस्था भी जैसे चल रहा है, वो ठीक चल रहा है या फिर जो है इसमें कुछ चेंजेस वगैरह होना चाहिए? क्या आप अपने हिसाब से क्या कहना चाहते हैं? चेंज तो होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मान लीजिए अभी हम लोग प्रखंड प्रमुख, हम लोग का मान लीजिए जो पब्लिक जो देता है हम लोग को लाता है, जिताता है तो काम करने के लिए ना। जी। और फिर 5 साल में हम लोग 2 काम करेंगे, 3 काम करेंगे तो कैसे होगा? कैसे होगा? जनता भी संतुष्ट नहीं होगा। संतुष्ट भी नहीं होता। फिर मान लीजिए अभी यही पे आप 11 वार्ड में आए हुए हैं, अभी 11 वार्ड में बहुत सारा दिक्कत है और उसका हम पूरा नहीं कर पाते हैं। जी। तो फिर तो हमें 11 वार्ड में जो ना जनता नहीं चाहेगी हमें। जी बिल्कुल। फिर अगली बार को हमें हटा देगी जनता। जी। तो हम लोग को चाहता है कि 10 साल से हम आए हुए हैं, तो चाहते हैं कि हमको काम मिले, अधिक से अधिक काम करें, पब्लिक खुश हो। लेकिन यहाँ तो काम ही नहीं मिलता हम लोग को, तो हम लोग क्या करें? जी सर, बहुत सारे समिति जी का कहना है जैसे प्रमुख के स्तर से जो वर्क मिलता है, तो प्रमुख के स्तर से ना होकर के डायरेक्ट समिति को दिया जाए। हाँ। तो इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सत्य बात है। मतलब आप भी एग्री करते हैं? जी। हाँ, आप भी उन समिति लोग के साथ एग्री करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि प्रमुख से ज़्यादा जो है पंचायत का समस्या पंचायत समिति जानेगा। कि आप मान लीजिए कि पंचायत में घूमते हैं। हाँ, और सर इसके अलावा बताइएगा, अभी जो है मान लीजिए कि इस पंचायत में क्या क्या समस्या ऐसा है जो देखने को मिल रहा है, किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं आप, हो गया या फिर हाँ नहीं हो पाया है?
लेकिन जनता को जो है जूझना पड़ रहा है उस समस्या से। सबसे पहले तो नल जल का ले लीजिए। नल जल का तो हाँ हमारे पंचायत में कहीं नल जल चालू ही नहीं है। चालू नहीं, जी, वो तो मान लीजिए वो तो विभाग को- पीएचडी विभाग से है। जो भी है वो परेशानी तो वहाँ है। हाँ सब प्रथम पानी का परेशानी है वहाँ। जल जमाव का भी समस्या होता जल जमाव का भी समस्या होता है, तो वह भी अब खत्म हो चुका है मेरे पंचायत में। है जी। थोड़ा मोड़ा बहुत बचा है, हाँ लेकिन अब खत्म हो चुका है। क्योंकि हमारे मुखिया जी जो है ना बहुत अच्छा काम किया है पंचायत में। काम किए हैं। जी, बहुत अच्छा। हाँ, मुखिया जी तो काम किए हैं, करेंगे ना, सवाल क्योंकि हम वहाँ पर भी देख रहे थे कोई स्कूल में। जी जी जी, काम सब करते हैं मुखिया अच्छा जी। काम किया है। हम्म मुखिया जी के पास अपना कोष आता है ना, हम्म। वो तो करेंगे ना काम। हाँ, कहीं का भी मुखिया जी अच्छा काम करते हैं। हाँ पंचायत समिति कोई काम नहीं, तो प्रखंड प्रमुख अधीन रहते हैं। वो जो प्रखंड हाँ, प्रमुख मुखिया जी देते तो हैं, काम उसपे किए वो हैं और हैं। करते जी। सर आगामी चुनाव आने वाला है, ठीक है। आगामी चुनाव को लेकर के आपका जो भी वोटर मालिक है, जो भी जनता है और जो भी दर्शक हमारे चैनल पे देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? संदेश क्या देंगे, आगामी चुनाव जो हमारी सीट बनेगी तो हम आएंगे जनता मालिक जी। की सीट। आपका सीट बनेगा तो मान लीजिए कि रोस्टर तो मान लीजिए 9 तारीख का डेट है। हाँ 15 तारीख को। 15 तारीख का। जी 15 तारीख का डेट है। हाँ। अच्छा जो भी है अपना जो भी रोस्टर जब भी आने के बाद, आएगा हाँ, जी। आपका जो है मान लीजिए अगर सीट बनेगा तो आप तो लड़बे करिएगा। हाँ जी, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। नहीं हाँ। फिर तो जनता अपना तय करेगी किसको लाना नहीं लाना है। हाँ जनता से मिलेंगे जुलेंगे। क्योंकि मान लीजिए कि जनता को ये कर सकते हैं कि मान लीजिए कि कैंडिडेट जो भी हो, हाँ जी, लेकिन जो है जो पंचायत के हित में जी, के जी। हित में चलता हो उनको जो है अपना जो है हाँ। सही जगह वोट करेगा। वोट करेगा। हाँ सही कैंडिडेट को चुनेगा। जी हम्म, जी जो बंद। पब्लिक के पास आए वो जो कैंडिडेट उन्हीं को चुनना है। जी यह नहीं जो कि कैंडिडेट बन गया वो पब्लिक से मिला ही जी, नहीं। कभी पब्लिक और के पास कैंडिडेट जाता के नहीं। बीच में जो है पब्लिक को 10 मिनट के लिए यदि मान लीजिए समिति के घर पे आया और यदि समिति जी नहीं मिले, बोले घर में है, अब बोलते हैं कि नहीं अभी मैं बाहर हूँ। बाहर हूँ। ऐसा नहीं कैंडिडेट चुनना चाहिए पब्लिक हाँ। को। ऐसा जी। कैंडिडेट चुनना चाहिए एक फोन पे आ जाए जी और मेरा काम हो जाए। जी बिल्कुल जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। फिर से एक बार अपना नाम बताइएगा। महादेव कुमार पासवान, पंचायत सर प्रतिनिधि महिसाम, जी। अब समिति जी का क्या नाम हुआ? पार्वती देवी, और प्रखंड मधेपुर। मधेपुर। सर आप अपना मोबाइल नंबर बोलिएगा। 98 35 82 58 56। जी धन्यवाद। प्रणाम।